गाइस, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी स्पेशल होने वाली है। जिन लोगों के पीछे हरूप लगे हुए हैं, जो एग्जिट लगे हुए हैं या जो फाइनल एग्जिट लगे हुए हैं, बहुत सारे भाइयों की मुझे कॉलें आई हुई थी, लेकिन बहुत बिजी था स्केड्यूल हमारा पिछले तकरीबन रमज़ान के बाद से। तो कुछ पेंडिंग काम थे वो भी करने थे, कुछ लोगों से मुलाकातें थी वो सारा कुछ करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो थोड़े से हम फ्री हो गए, तो इंशाल्लाह दोबारा से अपने चैनल को हम कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों की खिदमत में हम हाजिर हैं। तो कुछ नई अपडेट्स आई हुई हैं सऊदी वीज़ा में, सऊदी कॉन्ट्रैक्ट्स में, यहाँ पे एग्ज़िट की या नकल कफ़ाला की, या आपने अगर स्विच करना है दूसरी कंपनी में जाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं अपडेट होती जा रही है। स्पेशली 2025 में तो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई हैं, ऐसी तब्दीली आ गई हैं कि लेबर के फेवर में जो है ना, यानी बहुत ही सारे कानून जो है आ गए हुए हैं। सबसे जो बड़ी खुशखबरी है और एक अच्छी खबर है, एक अच्छे सोर्सेज से हमें पता चला है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पीछे एग्ज़िट हैं या ट्रांसफ़र के दौरान आपके पीछे अगर एग्ज़िट लग गया, तो वो एग्ज़िट जो है वो रिमूव हो सकता है थ्रू किवा प्लेटफॉर्म, या थ्रू आप केस करोगे, ओपन करोगे, उसमें अपने जिस वजह से आप जाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सारे सबूत आपके पास होने चाहिए। तो फिर आप जो है अपना केस जो है रिवर्स कर सकते हैं। पहले ये सीन नहीं था। पहले एक दफ़ा अगर आपके पीछे एग्ज़िट लग गया तो आपने वापस ही जाना है, दोबारा दूसरे वीज़े पे ही आना है। लेकिन अभी तकरीबन काफ़ी सारे केसेस इस तरह रिटर्न हो गए जिनके एग्ज़िट्स जो हैं वो यानी ख़त्म हो गए और उन्होंने कफ़ाले ले लिए, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लिया विद इन नोटिस पीरियड 3 या जज जो है जितने भी दिन देते हैं, 3 दिन दे देते हैं, 1 हफ़्ता दे देते हैं, इसके अंदर अंदर आपने अपना नकल कफ़ाला ले लेना है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है कि लेबर की मर्ज़ी के बिना जो है एग्ज़िट नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात किस हद तक ठीक भी है, लेकिन अभी तक कंप्लीटली जो है ये फुलफ़िल नहीं हो रही। जिस तरह काफ़ी सारे जो किवा प्लेटफ़ॉर्म पे आर्टिकल्स हैं वो यानी अप्लाई नहीं हो रहे हैं, यानी आर्टिकल्स तो आ गए हुए हैं, लेकिन आप जब वहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तब आपका जो है वहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होती। एक बहुत ही अच्छी वे हम लेकर आए हुए हैं और आप लोग को बताएंगे कि किस तरह आपने जान छुड़ाना है अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कंपनी ज़्यादती कर रही है या आपके हकूक़ नहीं दे रही या और मसले मसाइल हैं। तो देखो, सबसे पहले जो एक अहम बात है, मेरी हर वीडियो में शायद ये बात होगी कि जब भी आप जाते हैं तो आप कंपनी के साथ या कफ़ील से आप अच्छे तरीके से जाएँ, बेहतर होगा। अच्छे तरीके से क्या मुराद है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा हो गया है तो आप उसी दौरान ही जाएँ। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसी दौरान ही उसके कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने से पहले तकरीबन 3 महीने पहले आप उसको रिज़ाइन दें, नोटिस दें कि मैं जाने वाला हूँ और मैं अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं रिन्यू नहीं करना चाहता, तो आप ईज़िली दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएँगे। उसके बावजूद भी आप जा सकते हैं। अगर कफ़ील आपको जाने नहीं दे रहा, आप फिर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ ज़वाबित हैं। वो कुछ इस तरह हैं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है सबसे पहले, और बहुत ही अच्छा चांस होता है आपके पास जाने के लिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है तो आप विद इन 1-2 दिन ही 3 दिन ही दूसरी जगह से अपना रिक्वेस्ट मंगवाइए और आप ईज़िली जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे थ्रू किवा प्लेटफॉर्म। दूसरी जो बात है, विदाउट कफ़ील नोटिफिकेशन आपको कफ़ील से मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी और आप सीधा ट्रांसफ़र ले सकते हैं अगर आपका जो शिरका है या कफ़ील का जो मुसस्सा है या शिरका है वो रेड में है, ठीक है, तब भी आप इजीली जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तीसरा जो वे है वो ये है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया आपका और आप उनके साथ काम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तब भी आप जा सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो है आर्टिकल 81, जो कि एक नई आर्टिकल ये 2025 में ये आ गई है किवा प्लेटफॉर्म पे, कि आप जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आपके साथ कफ़ील या आपकी कंपनी आपको आपके राइट्स नहीं दे रही, जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी गई चीज़ें हैं वो आपको फुलफ़िल नहीं कर रही कंपनी, तब आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन देखो, छोड़ने का भी एक तरीका कार होता है। जैसे मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, आप लोगों ने लाजमी इसको फॉलो करना है और इनके थ्रू जाने, क्योंकि देखो हमारे पास केसेस आते रहते हैं, बाद में फिर कहते हैं यार ये चीज़ नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, क्योंकि वो उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अगर आप केस की बाद में कॉल लेते हैं और आपके पास कोई विटनेस नहीं होता, कोई आपके पास पेपर नहीं होता, कोई आपके पास इस तरह कोई ठोस सबूत नहीं होता, तो जज कभी भी वो भी पागल नहीं होते, आपके फेवर में कभी भी फैसला नहीं आता। क्योंकि कंपनियों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियों या कफ़ीलों के पास वकील होते हैं, उन्होंने इसी दिन के लिए रखे होते हैं वकीलों को, उनको पे करते हैं, मंथली पे करते हैं या केस बेस पे करते हैं कि इस तरह का कोई अगर मैटर लेबर की वजह से उनके सामने आए ताकि वो उसको हैंडल कर सकें। तो आर्टिकल 81 में जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको मसला बन गया फॉर एग्जांपल कंपनी के साथ, अब सबसे पहले कंपनी को रिज़ाइन दें, ठीक है, अच्छे से बात करें कि अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं दे रही, आप कंपनी को रिज़ाइन दें थ्रू ईमेल, थ्रू हार्ड पेपर दें, रिज़ाइन दें। रिज़ाइन में जो आपका नोटिस पीरियड कम से कम 30 दिन का नोटिस दें कंपनी को। कंपनी अगर आपको फिर भी नहीं छोड़ रही है और आपके साथ उसी तरह ही कर रही है और आपको आपके साथ ज़्यादती कर रही है, फॉर एग्जांपल आपके राइट्स नहीं दे रही, तब आप जाके भाई सीधा केस खोलिए, ठीक है। आपने देखो टर्मिनेट होना, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना आर्टिकल 81 के थ्रू ही है, लेकिन आपने पहले केस खोलना है कंपनी से पहले। अगर आपने आर्टिकल 81 के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और ड्यूरिंग दिस
कंपनी ने आपके पीछे ख़ुरूब लगा दिया या कोई और मामला किसी और ज़रिए से किसी और तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की, तब आपका केस जो है वो मजबूत नहीं होगा, बल्कि कंपनी के फेवर में केस जाएगा। क्योंकि कंपनी ने पहल की है, कंपनी ने ये कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ये लेबर जो है ज़्यादती कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ रहे हैं, तो ये राइट्स मुझे, अदालत मुझे अपने राइट्स दे। अगर आपने केस खोल लिया कंपनी के ख़िलाफ़ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, कंपनी मुझे ये फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई चीज़ें हैं, मुझे नहीं दे रही और मैं लिहाजा इसे जाना चाहता हूँ, ड्यूरिंग दिस अगर कंपनी आपके पीछे हरूफ भी लगाती है, तो वो हरूफ जो है वो ऐसे हवा में उड़ जाते हैं। क्योंकि केस आपने खोला होता है, ज़ाहिरी बात है, अगर आप केस खोलोगे तो कंपनी आपके साथ ज़ातियात पे आ जाती है और आपको फिर टॉर्चर करने लग जाती है। तो केस के दौरान आपकी एक दो दिनों में सुनवाई हो जाती है। आपके जैसे फैसला आता है कंपनी को भी, क्योंकि केस में एक दो चीज़ें होती हैं, मैटर्स होते हैं। एक तो आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए किस बेस पे आप जाना चाहते हैं। कंपनी को भी बुलाती हैं, आपको भी बुलाती हैं, दोनों को बुलाती हैं। अगर वाकई में आपके केस में जान होता है और आपने केस किया होता है, आपको मसला होता है, कंपनी ने नहीं किया होता, तो आपको भाई एक दो सुनवाइयों में जो है ना फैसला हो जाता है और आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। तो ये है 4 तरीके, इसी के थ्रू आप जा सकते हैं और इजीली जा सकते हैं। बहुत अच्छे ये प्लेटफॉर्म, ये इतने तरीके पहले नहीं थे। पहले आपको अगर जाना है या तो आप एग्ज़िट चले जाएँ, ठीक है, आप मुल्क से बाहर चले जाएँ, वीज़ा वो ख़त्म कर ले, फाइनल एग्ज़िट चले जाए और उसके बाद दूसरे वीज़े पे आ जाएँ, ठीक है। उसमें भी बहुत मसले मसाइल, बाद में आपके पीछे हरूफ लगा दिए जाते थे और 3 साल 5 साल तक आप सऊदी पे बंद रहते थे, या आपका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तब आप जा सकते थे। लेकिन अभी ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रेक्टिफाई हो गई हैं, तो इनसे फ़ायदा उठा लीजिएगा। और थोड़ा बहुत आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने नॉलेज में, अपने इर्द गिर्द के माहौल से और अपने स्टडीज़ से, आप तो आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, हर चीज़ भाई सामने आ जाती है, थोड़ी सी आप सर्च कर लो तो सारे आर्टिकल, सारी सऊदी लॉ जो है गूगल पे पड़ी हुई है। सो थैंक यू गाइस, ये थी हमारी आज की टॉपिक, किस तरह आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तनाज़ुल ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।